दुनिया के हर एक आदमी के पास 12 से 13 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली होने चाहिए, लेकिन ये पैसे जाते कहाँ हैं? मंथ एंड में हमारे पास तो पैसे बचते ही नहीं। और एग्जैक्टली इस वर्ल्ड में कितने पैसे हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है या फिर किस कंट्री के पास है? सो सडनली अगर आपके पास 2 करोड़ रुपीज 3 करोड़ रुपीज आ जाए तो आप उसे क्या करोगे? सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया के हर एक आदमी के पास 12 से 13 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली होने चाहिए, लेकिन हम में से कई लोग ये कहते हैं कि यार मंथ एंड में हमारे पास तो पैसे बचते ही नहीं, लेकिन ये पैसे जाते कहाँ हैं और एग्जैक्टली इस वर्ल्ड में कितने पैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको एक नया नजरिया मिलेगा इस पैसे और जिंदगी को समझने का। दोस्तों, 2025 के मिड तक टोटल वर्ल्ड का पैसा, जिसे ब्रॉड मनी भी कहा जाता है, वो था 129.3 ट्रिलियन डॉलर्स। अब ये पैसा कैश, सेविंग अकाउंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मिलाकर होता है। बट सन 2000 का अगर आप नंबर देखें, वर्ल्ड का टोटल अमाउंट 26 ट्रिलियन डॉलर था, लेकिन पिछले 24 साल और कुछ महीनों में ये अमाउंट बढ़कर 129.3 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, यानी कि 5 गुना बढ़ चुका है। तो क्या आपके पास भी 5 गुना अमाउंट बढ़ चुका है? नहीं, राइट? सो इसी गैप को समझने के लिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो पेंडेमिक के टाइम यानी कि सन 2020 में सरकारों ने बहुत पैसे प्रिंट किए अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, लेकिन उस वक्त अगर आप पैसा एंड जीडीपी का रेशो देखें 139% था, यानी कि पैसे ज़्यादा और प्रोडक्शन कम। बट सन 2024 में ये रेशो घटकर 118% हो गया, जिसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है हमारे इन्फ्लेशन में। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा कि हर एक इंडिविजुअल के पास स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता है और इक्वली अमाउंट नहीं होता है, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है या फिर किस कंट्री के पास है? सो फंडामेंटली आप देखते सिर्फ यूएसए में ही अप्रैल 2025 तक ये अमाउंट 22 ट्रिलियन डॉलर्स था। मतलब पैसे का कंट्रोल सिर्फ कुछ कंट्रीज के हाथ में है और बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया को उनकी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ना होगा। अब मेरे और आप इंडिविजुअल को इन नंबर से क्या सीख मिल सकती है? सो फंडामेंटली हम जैसे आम लोगों के लिए ये सिर्फ फैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक वेकअप कॉल है। यानी कि इन फैक्ट नंबर्स के बेसिस पे हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम पैसे के सिस्टम को समझ लें, सेविंग करना स्टार्ट करें और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, तो हमारा फ्यूचर बदल सकता है। पैसा सिर्फ नसीब से नहीं मिलता, ये एक प्रोसेस है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, और ये मिलता है प्लानिंग, पेशेंस एंड मेहनत से। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि इस वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 129.3 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। सो फ्रेंड्स, पॉइंट ये है कि वर्ल्ड में हमेशा से पैसा था और रहेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप आज से अपनी तैयारी शुरू करें तो कल आप सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, एक रिस्पेक्ट, फ्रीडम और सेल्फ बिलीव होगा। सो फ्रेंड्स, पैसे उसी के पास आते हैं जिसे उसे मैनेज करने की कैपेबिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, सडनली अगर आपके पास 2 करोड़ रुपीज़ 3 करोड़ रुपीज़ आ जाए तो आप उसे क्या करोगे? मे बी आपने इमीडिएटली नहीं सोचा होगा, बट आई कैन अश्योर यू दैट कि स्पेसिफिकली आपके पास एक सर्टेन टाइम के बाद आपको कुछ आइडिया नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक का लाइफ में ना इन्वेस्टमेंट की, ना सेविंग की, और ना ही एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे हमारे पास एक साइड इनकम जनरेट हो। सो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जो भी स्पेसिफिक अमाउंट अगर आपके पास आता है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट अभी स्टार्ट करना होगा, या सेविंग स्टार्ट करनी होगी, या फिर आपको उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। सो बिफोर गोइंग फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह की कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिली हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर